recording start. Nice. Thank you very much for recalling me, G. I'm sorry. The first one is the smallest possible network is your body area network. Then comes the personal area network, which you everyday use in the form of your Bluetooth, for example, or in the form of your Zigbee, for example. These are the two technologies which give you a personal area network, which are maybe a few meters apart. आप करते हैं ना हर रोज, अगर आपस में कोई चीज एक दूसरे शेयर करनी होती है तो यू यूज द ब्लूटूथ, कहते हैं ब्लूटूथ ऑन करो और एक दूसरे को कोई क्लिप भेजनी होती है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है, यू शेयर. सिमिलरली इट कैन बी अ लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि इससे बड़ा है, which can be, these two are mostly wireless. जबकि local network can be wired or can be wireless. The example of wired is Ethernet network, and the wireless is WLAN, for example. मेरी बात समझ में आ रही है? Then after this LAN, you have the MAN, metropolitan area network, which can be again wired or wireless. Wired or wireless. And I can give you two examples of this wireless MAN. A few years back, PTCL was offering a service with the name vPhone. ये फोन लेके आप पूरे पेशावर में घूमते रहीं एंड यू आर कनेक्टेड. लेकिन यही फोन लेके आप इस्लामाबाद चले जाएं, यू आर नॉट कनेक्टेड. इट इज ओनली विद इन दी a special area, a defined area. So that was termed as the MAN. मतलब जो यहाँ का मैन है, इस्लामाबाद का अपना मैन है, पिंडी का अपना मैन है, फॉर एग्जाम्पल पेशावर का अपना है, लाहौर का अपना है, एंड सो ऑन. इसी तरह एक और टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम था WiMAX. This was also for the MAN. This was launched in Pakistan by Wateen. Have you heard the name of Wateen? क्या करता है Wateen? नेटवर्क कंपनी है. Wateen is a service provider. Wateen is a LDI. What do you mean by LDI? Long distance interconnect. तो अगर आपकी एक कंपनी पेशावर में है, दूसरी कराची में है, दो ऑफिसेज हैं, यू वांट टू बी कनेक्टेड, यू हैव टू गो टू दी LDI. PTCL इज आल्सो एन LDI. तो ये टर्म्स हैं जिनको आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि जब फील्ड में जाते हो और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, क्योंकि वो फील्ड से होता है, वो इस किस्म की टर्म्स बोलता है, तो आपको उससे वाकफियत होना अच्छी बात है. एनीहाउ, इस जी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रो, आप कहते हैं ना ये मेट्रो जहां में हम बैठ रहे हैं, ट्रेन को मेट्रो क्यों कहते हो? क्योंकि वो शहर के अंदर घूमती है. पेशावर के लिए करके, तो ये जब हम ज्यादा एरिया के लिए करें, किस पे असर पड़ेगा? कॉस्ट वगैरह सब कुछ लाजमी तौर पे आप उसको एरिया, मिसाल तो पेशावर है, अब पेशावर बड़ा है, मर्दान उसके मुकाबले में छोटा है, तो अब मर्दान में जब लगाएंगे मैन तो वो उसमें कम कॉस्ट आएगी, पेशावर में के बजाय लाहौर में लगाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी. ठीक. एनीहाउ, तो जेंटलमैन, इसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, like your internet, which is comprising MANs, LANs, all of these combinedly we call it a wide area network. अब चाहे कोई भी नेटवर्क हो, स्पेशली 2, 3, 4, जेंटलमैन, इसमें you use the end devices
you use the intermediate devices, you use the security devices, you use the middle boxes. क्या मतलब इसका? एंड डिवाइस जैसे कि आपके लैपटॉप्स, जैसे आपका स्मार्टफोन, यानी वो डिवाइस जहां से मोस्टली ट्रैफिक स्टार्ट होती है, यानी यहां पे आपकी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है. मिसाल के तौर पे, इफ यू वांट टू गो टू द वेब, व्हाट एप्लीकेशन यू नीड? You need the browser. Chrome is also a browser. But again, Chrome is not the only one. You may go with the Firefox. You may go with the any other. जैसे मिसाल के तौर पे you can see here that this one is the another one. तो कोई भी ब्राउजर हो सकता है. तो browser, what is in the browser? An application which generates requests and get the responses. मेरी बात समझ आ रही? प्लीज जहां समझ ना आए इंटरप्ट करो, क्योंकि आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो assumption ये बढ़ती जाएगी कि जी ये इनको आता है. तो जहां नहीं आता वहां पे उसको स्टॉप करेंगे जी, रोकेंगे जी. क्या मतलब है इस बात का? इसी तरह आपके एंड के ऊपर तो वेब ब्राउजर है जो कि एक क्लाइंट है, रिक्वेस्ट करता है. दूसरे एंड के ऊपर मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते हैं www.netacad.com, कहां लिखते हैं? ब्राउजर में, एक्सप्लोरर में. और ये रिक्वेस्ट जिस एप्लीकेशन पे जा रही है उसने वहां पे एक वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है. जैसे मिसाल के तौर पे अपाचे भी एक वेब सर्वर है, वन ऑफ द वेब सर्वर है मोस्टली यूज्ड. तो हो सकता है नेटअकैड इज ऑन अपाचे. तब इसका मतलब ये दो डिवाइसेस जिनके ऊपर एक तरफ वेब ब्राउजर है और दूसरी तरफ अपाचे है, दे आर द एंड डिवाइसेस. गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी तरह द अदर वन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट IIS, IIS, वो भी एक सर्वर है. तो डिपेंड करता है वो. तो अगर आप यहां पे कौन सा इंस्टॉल्ड है? अपाचे. तो यानी यूटी यूजिंग अपाचे. ओके. द क्वेश्चन इज, यहां पे हम ये इसका मतलब में समझ आ गई कि हर डिवाइस जो कि ट्रैफिक स्टार्ट करती है या जहां एंड होती है, मोस्टली वी कॉल इट एज एंड डिवाइस. उसके बाद लाजमी तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे हूं, नेटअकैड तो अमेरिका में है. इसका मतलब क्या ये जो नेटअकैड है क्या वो मेरे ऑफिस में है? क्या वो मेरे चेयरमैन के दफ्तर में पड़ा हुआ है या इलेक्ट्रिकल के चेयरमैन के ऑफिस में है? कहीं भी नहीं है. ऐसा ही है ना? वो मुझसे कहीं दूर, हजारों किलोमीटर दूर है. अब इसका मतलब है कि मेरे और उसके दरमियान बहुत सी नोड्स और हैं जो कि मेरा मैसेज को उस तक पहुंचाती हैं. वी कॉल देम इंटरमीडिएट डिवाइसेस. व्हाट वी कॉल देम? इंटरमीडिएट डिवाइसेस. लाइक फॉर एग्जांपल, इसी तरह के स्विचेस, इसी तरह के राउटर्स रास्ते में लगे हुए हैं. वो 5 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स. तो उनको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट डिवाइसेस. वेरी नाइस. फिर याद रखो कि इस कोर्स में तो सिर्फ इन्हीं दो डिवाइसेस के ऊपर पूरा का पूरा वो रखा गया है, लेकिन आजकल के नेटवर्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है कि सिक्योरिटी हो, कि सिक्योरिटी हो. तो यहां के कई ऐसे डिवाइसेस हम लगाते हैं अपने नेटवर्क में जिनका काम हमें हमारे हार्डवेयर को सिक्योरिटी देना, हमारे इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी देना उनकी जिम्मेदारी है. हमारी ईमेल्स को सिक्योरिटी देना, हमारे वेब को सिक्योरिटी देना उनकी जिम्मेदारी है. जैसे आज सुबह चेयरमैन कोहाट इलेक्ट्रिकल के, वो रैंसम से अटैक के में जद में आए. तो कहते हैं इसका कोई अब हल है? रैंसम क्या होता है?
What is ransomware? Anyone? ठीक, सीक्रेट इंफॉर्मेशन चोरी करना लाजमी नहीं है सर। आपको सिस्टम को मतलब इस तरह करे कि आपको शो ना हो, इनक्रिप्ट कर देता है। आपके सारा डेटा यहाँ पे लेट करो, 1 टेरा आपकी हार्ड ड्राइव है, उस सारे को वो इनक्रिप्ट करके आपको एक रीडमी फाइल दे देगा। आप रीडमी फाइल को क्लिक करें तो पता चलेगा कि जी इतने पैसे इस एड्रेस पे पहुंचाएं, वरना डेटा इज नो मोर अवेलेबल, बात ही खत्म। सो कहने का मकसद यह है कि क्यों उन्होंने कहा, वजह क्या थी? मैंने कहा जी आपकी सिक्योरिटी कमजोर थी। अब रिवर्स का कोई रास्ता, क्योंकि वो उसने एक की के साथ इसको इनक्रिप्ट किया है, और हो सकता है वो 512 बिट्स की हो सकता है वो 1024 बिट्स की हो। अब वो 1024 बिट्स की ढूंढना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। तो बेहतर यह था कि आप रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिव होते, पहले से अपनी हिफाजत की होती। तो चले, वो तो हम जब कोई ऐसा कोर्स आएगा तो उसमें बातें करेंगे, लेकिन इसका कहने का मकसद यह है कि आज क्यों सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, बल्कि 2 दिन पहले मैं क्लास में पढ़ा रहा था एक टॉपिक इसी तरह का, तो कई स्टूडेंट ने कहा कि जी हमारे साथ ये हो चुका हुआ है, हम रैंसम हो चुके हुए हैं। जैसे इब्तिहाज था, उसने कहा था, सकलैन था, इसका मेरा एक और स्टूडेंट था, आजकल वो रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, वो उसका कंप्यूटर हुआ। और ये अभी हमारे कुहाट के डबली के चेयरमैन, आज उन्होंने बताया कि जी उनके साथ भी ये मसला हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि दैट इज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। इस बंदे को तो मैंने यही कहा कि जी तुमने कई जगहों पे अपने क्लाउड्स पे चीजें रखी होंगी, बस उड़ाओ, सब कुछ फॉर्मेट करो, और जहां जहां क्लाउड से आपने रखी हुई है वहां से उनको दोबारा डाउनलोड कर लो, मे बी 40-50% रिकवर हो जाएगा। बाकी के पीछे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो, और कोई रास्ता नहीं है। तो जेंटलमैन लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये काम आपके सीएमएस के सर्वर के साथ हुआ होता, तो वो तो ये नहीं पढ़ सकते। मानते हो नहीं बात? क्योंकि उसमें हजारों लोगों के रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिग्रियां देनी है, ये दी जा चुकी हैं इसके बेस के ऊपर। किसी को भी पता चल जाए कि जी वो तो सब कुछ इनसे जा चुका है, अगले ही दिन लोगों ने कहना है नहीं, जो डिग्री पहली वाली आपने मुझे गलत दी थी, मेरे ग्रेड तो सारे के सारे ए थे, 4.00 के मेरा जीपीए है, कोई आ जाएगा मेरा तो 4 से भी ज्यादा था, अब आप खैर 4 की डिग्री दे दो। So here comes the security devices. Here comes that how you implement, for example, your firewalls. Here comes how you implement your intrusion detection systems. How you implement that was definitely an intrusion into your system. और किसी को पता ही नहीं चला। इसका मतलब है कि you lost something. You may have the web security appliances. You may have the email security appliances. You must have the AAA servers. So all of that comes under the security devices. बात समझ आ रही? Yes. Then is the middle boxes. कुछ ऐसे boxes devices आए जो कि इन तीनों में फिट इन नहीं होते थे, तो उनको उन्होंने नाम दे दिया मिडल बॉक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे लोड बैलेंसर है। अब एक डिवाइस है, नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ लोड बैलेंसर? नो? सो द आंसर इज वेरी सिंपल। देखिए, नेटवर्क्स में जब ट्रैफिक जाती है, अगर वो एक ही रास्ते से सारी ट्रैफिक आप भेजेंगे तो बाकी रास्ते सारे के सारे वेस्टेड होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप में से कोई शख्स जाना चाहता है सिटी, तो क्या होगा, जब आप सिटी की तरफ रास्ता आप पकड़ेंगे तो एवरीवन विल वांट के जी वो यूनिवर्सिटी रोड से होकर, कैंट से होकर, या आर्मी स्टेडियम से आगे से गुजर के वो चला जाए। अगर सारे के सारे ये रास्ता इस्तेमाल करें तो दैट वे विल बिकम कंजेस्टेड, ब्लॉक्ड। लेकिन इस सिटी के जाने के और रास्ते भी तो हैं। मिसाल के तौर पे यू कैन गो थ्रू दी रिंग रोड,
You can go through the zoo, you can go through the airport back. ये रास्ते तो जाया हो गए, हुकूमत ने लाखों रुपए लगाए हुए, करोड़ों रुपए लगाए हुए, डेट इज वेस्टेड। और जो एक ही रास्ते से जा रहा है वो भी वेस्टेड है, क्योंकि वो ब्लॉक्ड है, अफ्तारी रास्ते में ही आएगी। तो लोड बैलेंसर का काम ये होता है कि वो जितने भी रूट्स हैं उन पे ट्रैफिक को डिस्पर्स करता है, मे बी इक्वली और मे बी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप समझते हैं कि मिसाल के तौर पे एक रास्ता जो है वो ज्यादा खुला है तो आप वहां पे ज्यादा ट्रैफिक छोड़ दो, यानी कि अदर वर्ड आप ये कह लें कि आपने पुलिस वाला खड़ा कर दिया तो वो गाड़ी आती है, किसी को एक में डालता है, किसी को दूसरे में डालता है। नाउ दिस इज द लोड बैलेंसर, लोड को बैलेंस करता है। अब ना वो इन तीनों में नहीं आता, तो वी पुट इट इन दी मिडल बॉक्सेस। तो इन 4 किस्म के डिवाइसेस से जो राइट साइड पे मैंने लिखे हैं, ये डिवाइस, ये इस किस्म के नेटवर्क्स बनते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ओके। तो अब एंड डिवाइस का जो काम है मोस्टली वो ये है कि वो स्टार्ट करता है, जैसे मैंने कहा। आपके एंड इंटरमीडिएट डिवाइसेस का काम ये होता है कि वो डेटा को रिसीव करते हैं, उसको रीजनरेट करते हैं, उसको रीजनरेट करते हैं और फिर रीट्रांसमिट करते हैं। लाइबा, आपने हैंड रेज किया है, डू यू हैव, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन। यस सर। जी बोलें। सर ये फायरवॉल्स जो होते हैं ये सिक्योरिटी डिवाइसेस में है कि मिडिल बॉक्सेस में? क्योंकि ये भी ट्रैफिक वाला काम उनका मतलब होता है, ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं और जी चेक करते हैं जो फायरवॉल्स होते हैं। जी बिल्कुल, फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस। सर तो ये मिडिल बॉक्सेस किस में नहीं आते, मतलब क्योंकि इनका मेनली काम ट्रैफिक को ब्लॉक करना होता है फिर। सिक्योरिटी डिवाइसेस में इसलिए कि इसका काम ये है कि कौन सी ट्रैफिक, जैसे देखें, चलें हम आसान सी बात कर लेते हैं और फिर इस आपके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। लाइबा अगर एक पुलिस वाले को हम अपने यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा कर दें, जिसका काम ये है कि किसी को आने, मिसाल तो एम्प्लॉइज को आने दे, स्टूडेंट को आने दे, लेकिन इसके अलावा किसी और को अंदर आने ना दे, तो वो क्या इंप्लीमेंट कर रहा है? सिक्योरिटी डिवाइस। सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहा है। फायरवॉल भी यही काम करता है कि वो ऐसे उसके पास मैकेनिज्म्स हैं। अगर आपने सिक्योरिटी के रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने आगे, तो फिर हम इस डिवाइसेस को और ओपन करेंगे और खोल के आपके सामने लाएंगे कि कौन से एल्गोरिथम्स हैं, कौन से मेथड्स हैं, कौन से बेहतर हैं, खराब हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन यहां पे हमें इतना समझ आ रही है कि ये परमिट और डिनाई कर रहा है, किसी को जाने देता है, किसी को नहीं जाने देता। इसका मतलब ये है कि पुलिस वाला जो कि एक फायरवॉल के तौर पे काम कर रहा है, इट इज सिक्योरिटी डिवाइस। डज इट मेक सेंस लाइबा? यस सर, ठीक है। ओके, नाइस थैंक यू। नाइस। तो हमने कहा कि जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, ये एक इंटरमीडिएट डिवाइस है, मिसाल के तौर पे स्विच है, राउटर है, ये ट्रैफिक रिसीव करता है, फिर उस ट्रैफिक को प्रोसेस करता है, रीजनरेट करता है और फिर रीट्रांसमिट कर देता है। कोई शक? शाबाश, पूछो, पूछने में कौन से पैसे लगते हैं या कोई टाइम जाया होता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन कि जी नहीं ये काम गलत करता है, कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, वी कैन डिस्कस दैट। व्हाट्स योर नेम बच्चा? महावेश। आपको मैसेज, आपने कभी बात ही नहीं की, आप तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं थी। व्हाट्सएप पे अभी मैंने आपको कल डाला है। अच्छा चले, ठीक है। अच्छा ठीक है, देन देन नाइस, क्योंकि आई वाज फीलिंग कि माविश इज नॉट देयर, तो देन आई एडेड यू अगेन। एनीहाउ, तो हम बात कर रहे हैं कि ये 3 काम। तो क्वेश्चन ऐसे में पूछ चाहता ये था कि आप ये पूछें कि रीजनरेट क्यों करता है, बस इसको रिसीव करे और आगे भेज दे। तो मैं होता तो मैं ये क्वेश्चन करता कि भाई जो आया है ये इंटरमीडिएट डिवाइस है, उसको आगे भेज दे, बात खत्म। यानी रीजनरेट का मतलब क्या होता है? अगर ये बीच में लॉस हो गया, तब डिस्ट्रॉय हो गई इन्फॉर्मेशन, तो उसको रीजनरेट करते थे।
जी जेंटलमैन, ये तो स्विच है। राउटर में भी हम बात करते हैं, लेकिन तो स्विच है। तो ये बताता चलूं कि आप दोनों के जवाब में कि अगर कोई पैकेट लॉस हो गया है तो ये उसको नहीं बना सकता, क्योंकि ये कोई इसके पास कोई इल्हामी तरीका किसी के पास भी नहीं। तो इस बात से हम आपके एग्री नहीं करते कि अगर ये हो जा तो फिर तो हम बड़े लकी होते हैं, कोई पैकेट हर स्विच से गुजरता, जो पैकेट भी दरमियान में लॉस हुआ है वो दोबारा बन जाता। तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया? तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। नाउ द आंसर इज हियर माविश, कि जब भी कोई पैकेट जब भी कोई सिग्नल मूव करता है, बिकॉज मोस्टली आई हैव हियर द इंजीनियर्स, तो जो चीज नेटवर्क पे मीडियम पे मूव करती है इसे सिग्नल कहते हैं, एंड दैट सिग्नल इज समथिंग लाइक दिस, मे बी समथिंग लाइक दिस, मे बी समथिंग लाइक दिस, सम वोल्टेज लेवल्स। आपको पता है कि जब भी कोई सिग्नल मूव करेगा उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड, स्ट्रेंथ की कम हो जाने की फिनोमिना को कम्युनिकेशन में क्या कहते हैं? एटेन्युएशन। एटेन्युएशन। तो अगर एक सिग्नल यहां पे आया है, लेट करेंगे वो 100 मीटर का फासला तय करके यहां आया है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होगी। आप मिसाल के तौर पे अगर कोई 5 वोल्ट का था, वो आप तक पहुंचते पहुंचते 3 वोल्ट का हो गया है, आप उसको फिर 5 वोल्ट का कर दें। तो यूं नॉर्मली मैं लफ्ज इस्तेमाल करता होता हूं, जैसे दो मजाहिब में मैंने उस पर थोड़ा बहुत सोचा भी। फिर इस क्रिश्चियनिटी में यह है कि अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आप चर्च को पैसे दे दें, और वहां का पादरी जो है वो कहेगा आपके गुनाह माफ हो गए, बस ठीक है आप जा सकते हैं। और अगर आपने फ्यूचर में भी करने हैं तो आप उसके भी पैसे दे दें, वो आपको कहेगा जो आप अगले करोगे वो भी माफ हो गए, कर सकते हो आप, तुम्हें अलाउड है। इस तरह इस्लाम में यह है कि अगर आप हज पे चले जाते हैं तो आपके पुराने सारे गुनाह माफ हो गए। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो गए दोबारा से। सो यहां पे भी मैंने नॉर्मली वर्ड इस्तेमाल करता हूं कि ये स्विच या इंटरमीडिएट डिवाइसेस, इसको रीजनरेट का मतलब है हाजी बना देते हैं, ये दोबारा से उसी तरह हो जाता है जैसे कि ये यहां पे जनरेट हुआ था। मेरी बात समझ आ रही? दिस फिनोमिनन, दैट द रीजन रीजनरेशन इज देयर। और हर एक डिवाइस से इसका फायदा क्या होता है, अब ये अगले 100 मीटर चलने के काबिल हो गया है। अदरवाइज तो ये अभी पहले से 3 पे पहुंच चुका था, 20 मीटर के बाद ये कहीं 0 पे पहुंचा होता, और जब 0 पे पहुंचा था फिर ये आइडेंटिफाइबल ही नहीं रहा कि ये -5 था कि +5 था, बात ही खत्म हो गई। Do you got the answer? Yes, sir. So that is the basic task कि it regenerate and retransmit data signals. इसके अलावा maintain information about the pathway exist in the network. This is the job of the router. This is the job of the router. This one. ये इसका काम ये है कि ये आपके नेटवर्क में ढूंढे बेहतरीन रास्ता। लाजमी तौर पे आप एक पैकेट भेजना चाहते हैं अमेरिका, इसका काम यह है राउटर साहब का कि ये यानी कि इंटरमीडिएट डिवाइस का कि ये पाथवे जो एग्जिस्ट करते हैं नेटवर्क में उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। इसके अलावा अगर इनका काम ये भी है, मिसाल के तौर पे एक इंटरमीडिएट डिवाइस पे पैकेट आया, वो पैकेट ड्रॉप हो गया, तो इसकी इंफॉर्मेशन अदर डिवाइसेस तक यानी सोर्स तक पहुंचाना इनका काम है कि जी मैंने आपका पैकेट मेरे पास आया, मैं नहीं आगे ले जा सका,
फॉर सम रीजन मैंने बता दिया आपको कि जी मसला हुआ है। क्लियर एवरीवन? ओके जी। इसका मतलब ये होगा तो उसका फोटो जितना बोलो सो क्या लॉस हो गया? पैकेट नहीं, अगर ये तो मैं पता है कि अगर आपने कहा पैकेट मूव करता है, चलें, ऑल्दो फ्रेम मूव करते हैं, इसमें हम बात करेंगे। दी एंड दीज फ्रेम्स अगेन आर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपके हार्ड ड्राइव के ऊपर तो ये चीज पड़ी हुई है, विच आर द बिट्स। These bits, electrical engineers, are converted into signals, and that phenomenon is called encoding. अब जब आपने मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि 1 का मतलब है +5 और 0 का मतलब है मिसाल के तौर पे -5, तो in this case your signal will go from +5 to -5, then again +5, then -5, then +5, then -5, then +5, -5, and then +5, +5, +5. लेकिन जब ये सिग्नल मूव करेगा तो दिस +5 may become +4, may become +3.5, this -5 may become -6, may become -4. Agreed or not? Okay. अब हम इसको एक इस वजह से हम हर एक मीडियम की मिसाल, तो ये मीडियम जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीडियम, ये मीडियम जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन वालों, ये मीडियम जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस कैन टेक योर सिग्नल अप टू 100 मीटर्स एंड नॉट मोर देन दैट। क्यों 100 मीटर? इसलिए इसको 100 मीटर तक ले जाने की इजाजत दी गई कि 100 मीटर तक ये रिकॉग्नाइजेबल होता है कि ये हाई है या लो है। अगर इसको मैं 200 मीटर तक ले गया या 150 मीटर तक ले गया, इसका हाई और लो फिर मेरे लिए रिकॉग्नाइजेबल नहीं रहेगा, फिर मैं इसको रीजनरेट करने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? यहां पर भी यही है कि आपका सिग्नल, जैसे कि अभी आपने देखा कि ट्रेवल कर रहा है, ये सिग्नल आपका ट्रेवल कर रहा है ऑन टू द मीडियम लाइक दिस, मे बी एयर, एनी वन, इट विल डिक्रीज इट्स स्ट्रेंथ और सम अदर नॉइजेस माइट बी एडेड टू दिस, गुना इसके अंदर ऐड हो गए, हो सकते हैं ना। अब दैट नॉइजेस, मिसाल के तौर पे आपने एक सिग्नल भेज दिया एयर में, बाहर बारिश हो रही है, थंडरस्टॉर्म आया, दैट इज एडेड टू योर सिग्नल। लेकिन अगर रास्ते में कहीं पे रीजनरेटर है, वो इस सिग्नल को दोबारा से रीजनरेट कर देगा, ऐसे लगेगा ये सिग्नल दोबारा अभी पैदा हुआ है। अब बात समझ आ गई जी? एनी अदर क्वेश्चन? फिनोमेना जो है ये ऑप्टिकल फाइबर में पॉसिबल है? हर जगह पे पॉसिबल, हर जगह पे ये होता है जी। वहां पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, वहां पे लाइट जा रही है, तो लाइट भी अटेन्यूएट होती है। उसकी फिर वो 100 मीटर नहीं होती, वो ज्यादा होती है। हाँ, उसकी अटेन्यूएशन कम है सिर्फ, उसमें डिफरेंस हो, उसमें डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे ये 100 मीटर के बाद सिग्नल को समझ लेता है कि जी खतरनाक हो गया है, yes. इसको या तो दोबारा से रीजनरेट कर लो या ये जाया हो जाएगा। वो फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर तक, इवन 100 किलोमीटर तक बगैर आप रीजनरेशन के ले जाओ, चलेगा। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन? ओके, तो ये काम है आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस के। देन कम्स दी जी, इसके बाद हम देखना चाहते हैं अबाउट द नेटवर्क मीडियास। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीडिया का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एंड डिवाइसेस को या इंटरमीडिएट डिवाइसेस को या सिक्योरिटी डिवाइसेस को या मिडिल बॉक्सेस को आपस में मिलाए, उसको कहते हैं मीडिया। और याद रखो कि मीडिया दो किस्म के होते हैं,
एक को कहते हैं गाइडेड और एक को कहते हैं अनगाइडेड। गाइडेड से मुराद कि इट इज, जैसे देखे ना, अभी आसान सी बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको जो बोल रहा हूं तो मेरी ये वॉइस मेरे से निकलने के बाद वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इट इज गोइंग हियर 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 एज वेल एज हियर, इट इज अनगाइडेड। इसी तरह जब यहां से मेरा ये डिवाइस कनेक्टेड है एक्सेस रूटर के साथ, एक्सेस पॉइंट के साथ, जो कि अभी आप बाहर निकलें तो आपको इसी वॉल के ऊपर एक व्हाइट कलर का बॉक्स नजर आएगा जिसको कहते हैं लाइट वेट एक्सेस पॉइंट। आपके घर में जो लगा हुआ है वो एक्सेस रूटर है, और बताऊंगा कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, ओके। नाउ हियर इज दी, लेकिन अब यहां से भी मेरा जो सिग्नल वहां जा रहा है तो सिर्फ इधर तो नहीं जा रहा, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है। जैसे आपके घर में मिसाल के तौर पे एक एक्सेस रूटर लगा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर वाले भी उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सेकंड फ्लोर वाले भी उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिकॉज इट इज अनगाइडेड। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर आप एक सिग्नल एक वायर के थ्रू ले जा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में लगा हुआ है केबल टीवी। अब वो केबल टीवी वाले ने आपके घर में एक कोएक्सियल केबल ड्रॉप कर दी, सिर्फ आपके घर में वो सिग्नल आएगा, आपके हमसाये को नहीं मिल सकता। तो दिस इज कॉल्ड एज दी गाइडेड। सो गाइडेड कैन बी कॉपर एंड कैन बी फाइबर, while unguided can be air, can be water, or can be vacuum. जेंटलमैन, गाइडेड को हार्ड वायर भी कहते हैं, हार्डवेयर नहीं का, वायर का है, और इसको सॉफ्ट वायर भी बोलते हैं। नाउ कॉपर में वन ऑफ द एग्जांपल आपके हाथ में है इस वक्त, विच इज ए ट्विस्टेड पेयर केबल, विच इज कॉपर। ये वायर्स आप खुद बनाएंगे, आप ही जैसे स्कूल ने एक वायर बना के यहां पे लगाई हुई थी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर गाइडेड। इसी तरह आपके घर में मैंने अभी आपको बताया कि कोएक्सियल केबल लगी हुई है ना। अगर आपके घर में केबल टीवी है तो कोएक्सियल केबल आपके घर में आई हुई है। दिस इज अगेन ए कॉपर मीडियम। इसी तरह आज के दौर में आपके घर में पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क आ गए हैं, तो जो केबल आपके घर में आती है वो कॉपर नहीं है बल्कि फाइबर है। ठीक है, तो जेंटलमैन आगे हम बात करेंगे कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स टीपी कैन बी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी और इट कैन बी एसटीपी। The one which we are using here is the UTP। लेकिन कहां पे एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप कहां पे UTP इस्तेमाल करोगे और कहां पे STP इस्तेमाल करोगे, यू मस्ट नो। ठीक है, देन इज दी फाइबर के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें यह पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसमें लाइट कैसे प्रोपेगेट करती है। फिर हम ये भी देखना चाहेंगे, जैसे यहां पे आपको फाइबर नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना, तो इस फाइबर में लाइट कैसे ट्रेवल करती। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये इसके अंदर जो मीडियम है दैट कैन बी ग्लास और इट कैन बी प्लास्टिक। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि ये मल्टी मोड भी हो सकता है और ये सिंगल मोड भी हो सकता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि ये स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है, स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है और ग्रेडेड इंडेक्स भी हो सकता है।
तो ये सारी बातें हम इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देन कम्स दी सॉफ्टवेयर में एयर का तो आपको एग्जांपल देने की मुझे जरूरत नहीं है। सब लोग आप लोग वाईफाई से कनेक्ट होते हो, घर पे भी, यूनिवर्सिटी में भी। तो आपके दरमियान मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई बंदा इस वक्त नेट से कनेक्टेड है तो उनका जो एक्सेस रूटर पड़े हुए हैं वो इस सामने पीछे दीवार पे में पड़े हुए हैं, सीलिंग के अंदर रखे गए हुए हैं, लेकिन अब तक उनका रिश्ता कैसे राब्ता हो रहा है? थ्रू एयर। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अंडर सी कम्युनिकेशन भी होती है। तो वहां तो ना एयर है, ना आप ये फाइबर ना ये ले जा सकते हैं, ना आप। और याद रखें कि इस वक्त फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम बन चुका हुआ है। फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम बन चुका हुआ है। आपसे बात करूंगा कि आपका एक तरफ नेटवर्क तो एक्सेस नेटवर्क है, एक आपका कोर नेटवर्क है, दोनों में क्या फर्क है? थैंक यू आतिफ। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो मीडियम है वो गाइडेड भी हो सकता है और वो अनगाइडेड भी। वो गाइडेड है तो वो कॉपर भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है। जो अनगाइडेड है वो उसको सॉफ्ट फायर भी कहते हैं। वो एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। फिर हमने कहा कि स्पेशली जब आप वाटर एयर में यानी कि अनगाइडेड में हो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर एंटेना। एंड वी टॉक्ड अबाउट दी डायरेक्शनल एंटेना एंड ओमनी डायरेक्शनल एंटेना। Although do remember that antenna is a passive device. Antenna is a passive device. हमरा क्या आप बताएंगे पैसिव डिवाइस किसे कहते हैं? सर जिनमें से करंट जो होता है फ्लो करता है बट मतलब वो सोर्सेस नहीं होती हैं, जस्ट लाइक रेजिस्टर्स हो गए या इंडक्टर्स वगैरह हो गए। यानी वो डिवाइसेस जो आपसे पावर ना लें उनको हम पैसिव डिवाइसेस कहते हैं। उनको चलने के लिए मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कनेक्टर आपके सामने बता रहा हूं, क्या इस कनेक्टर से सिग्नल को पास करने के लिए इसको कोई एनर्जी, कोई वापडा से आप इसको कुछ दे रहे हैं? नो लेकिन सर। इसके मुकाबले में इस डिवाइस को जो कि आपका मल्टीमीडिया लगा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आपकी ये स्लाइड नजर आए आप सब लोगों को, तो मुझे इसको पावर देनी पड़ती है। इसका मतलब ये एक्टिव डिवाइस है। तो जो आपका एंटेना होता है वो एक पैसिव डिवाइस है। यानी मिसाल के तौर पे आपने अच्छी एग्जांपल ये बनती है, पुराने वक्त कुछ साल पहले पीटीवी का दौर था और आपके घर के ऊपर एक एंटेना लगा होता था जिसको यागी एंटेना कहते हैं। क्या उसके साथ आपने कोई उसको वापडा से कोई तार दी हुई थी? नो। इससे ये कंफर्म हो गया कि दैट डिवाइस इज अ पैसिव डिवाइस। इसी तरह जिन लोगों के घर में सैटेलाइट टीवी है उन्होंने भी अपने घर के ऊपर डिश एंटेना रखा हुआ है। क्या उस डिश एंटेना को कभी उन्होंने कोई तार दी है कि जी इसको पावर देनी है? तो उसको वापडा की कोई तार नहीं दी हुई। फ्रॉम हियर इट क्लैरिफाइज दैट इट इज अ पैसिव डिवाइस। तो फिर गेन कैसे हो सकता है एक पैसिव डिवाइस का? एक्टिव डिवाइसेस होते हैं उनका गेन तो पॉसिबल है। एक्टिव डिवाइसेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को हमारे प्रोफेसर साहब जब वाज करेंगे तो पूरी मस्जिद में आवाज जाती है। तो क्या करते हैं, वो एक माइक इस्तेमाल करते हैं। और जब माइक इस्तेमाल करते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि वो एक एम्पलीफायर से गुजरता है वो वॉइस, और एम्पलीफायर को आपको वापडा देना पड़ता है। बिजली बीच में चली जाती है तो फिर सिर्फ आप सुन सकते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर वाले नहीं सुन सकते। तो एक्टिव डिवाइसेस का गेन होता है। उन्होंने मौलाना साहब की आवाज को कहीं से कितनी बड़ी कर दी, पूरी मस्जिद में आवाज जा रही। इनका गेन कैसे है? क्योंकि इनको तो हम पावर नहीं देते। तो इनका गेन यहां से आता है
कि विद रिस्पेक्ट टू दी डायरेक्शनल, विद रिस्पेक्ट टू दी ओमनी डायरेक्शनल, जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे 500 मीटर का हासिल किया, यहां भी आपने 500 मीटर का किया, लेकिन अगर आप यहां पे इसको 2 कर देते तो ये 500 से हो सकता है 50 हो जाए। तो यहां 50 तक जा रहा था, यहां पे 500 तक जा रहा है। दैट इज द गेम। बात समझ आ गई जी। यहां गेन से मुराद इन दोनों का कंपैरिजन है कि आपने इसके को पावर दी ओमनी डायरेक्शनल को, तो एक खास आपको कवरेज मिली जिसको फुटप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटप्रिंट। और आपने फिर इसको पावर दी उतनी ही फुटप्रिंट हासिल करने के लिए, तो यहां पे आपको कम पावर लेनी पड़ी। तो दैट रेशो इज कॉल्ड गेन, गेन ऑफ एंटेना। कुछ बात समझ आ रही कि मुश्किल है? रिपीट कर दूं? देखिए ना, आपने अभी ये कहा कि सर अगर मिसाल दोबारा के तौर रिपीट पे कर आपको दीजिए। 500 मीटर यहां पे जाते हैं तो 10 वॉट दी। अगर यहां पे मैं 10 वॉट दूं फॉर एग्जांपल, तो मैं तो 5 किलोमीटर तक पहुंच जाऊंगा। तो फिर क्वेश्चन ये है, इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस ने आप उसी पावर से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। क्या ये गेन नहीं? गेन है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओमनी डायरेक्शनल के। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, नाइस। इसके बाद हम कुछ बात, चलें आज बात फर्दर नहीं करते, यहां से हम कल इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे अबाउट दी नेटवर्क टोपोलॉजीज, ताकि हमें यहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है टोपोलॉजीज। तो हम लैन टोपोलॉजीज और वैन टोपोलॉजीज के बारे में इस पे डिस्कस करना चाहिए। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है। जी करें। सर ये जो रिपीटर्स होते हैं नेटवर्क्स में, सर ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस आएंगे क्योंकि ये तो रूटर्स के बाद लगे होते हैं। The question is being asked is कि रिपीटर क्या आपने बोला? सर क्या रिपीटर भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं? ये तो रूटर्स के बाद लगते हैं। Sure, repeater is also an intermediate device. इंटरमीडिएट डिवाइस। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो हमारी हब्स हैं, क्योंकि अब ये भी इस्तेमाल होने, अब जमाना इनका नहीं रहा। ए हब इज ए मल्टीपोर्ट रिपीटर। मल्टीपोर्ट रिपीटर। रिपीटर हैज ओनली 2, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। तो अगर एक तरफ से ले रहा है दूसरी तरफ सिर्फ गिरा रहा है तो इट इज ए रिपीटर। जी बिल्कुल ठीक। तो रिपीटर इज नो डाउट इज एन इंटरमीडिएट डिवाइस। जी जेंटलमैन, आतिफ का ये क्वेश्चन था प्रॉब्ली, इज इट क्लियर टू यू? सर ये हब है, ये तो स्टार टोपोलॉजी में अभी भी हम यूज नहीं करते हैं। नहीं, अब हम हब से निकल चुके हुए हैं। स्टार टोपोलॉजी हो या कोई भी हम कॉलम टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, डिपेंड कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन एवरीवेयर इन द नेटवर्क्स हब हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द स्विचेस, ईथरनेट स्विचेस। नो मोर हब्स आर यूज्ड। क्यों? कल इस पे भी जवाब दूंगा। सर ये एक्टिव और पैसिव डिवाइसेस का हमने पढ़ा है कि एक्टिव डिवाइसेस वो होंगी जो सर्किट में पावर दें और पैसिव जो उस पावर को कंज्यूम करें। तो आपने नहीं, जो आप ये definition की अगर ये कह रहे हैं तो मैंने इसी को रिफ्रेज कर देता हूं कि एक्टिव डिवाइस वो है जो पावर आपसे ले। मिसाल के तौर पे ये स्विच है, ये राउटर है, तो क्या मैं इसको बगैर बिजली दिए इनसे इनका काम फंक्शनैलिटी ले सकता हूं? नो सर। तो इसका मतलब है कि ये चाहे वो स्विच है, चाहे वो फायरवॉल है, चाहे वो राउटर है, ऑल ऑफ देम आर दी एक्टिव डिवाइसेस। मेक सेंस? यस सर। लेकिन अगर एक स्प्लिटर है, अगर आपके घर में मिसाल के तौर पे
डीएसएल लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कि आतिफ के घर डीएसएल है या नहीं, अगर डीएसएल लगा हुआ है और नहीं भी है तो आप किसी के घर पे, या कल मैं आपको दिखा दूंगा कि इस डीएसएल में एक स्प्लिटर इस्तेमाल होता है जिसका एक इनपुट होता है और दो आउटपुट्स होते हैं। अब ये टेलीफोन लाइन से टेलीफोन की केबल आ रही है, ये एक फोन को जाके लग जाता है और एक आपके डीएसएल मॉडेम को जाके लग जाता है। एग्रीड? अगर ये इस बात से एग्री करते हो, इस डिवाइस को कभी आपने Yes, पावर sir. दी है आतिफ? No, sir. तो दिस No, sir. स्प्लिटर इज ए पैसिव डिवाइस। मेक सेंस? Yes, sir. ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश। If you have any question, please come up. आतिफ, ईसा, हमरा, कायनात, लाइबा, क्वेश्चन करने से मत डरें। नो क्वेश्चन? तो चलें, आपकी मर्जी। जी जी लाइबा। नहीं है बस। नो क्वेश्चन? ओके, सो लेडीज एंड सर जेंटलमैन, ये आपने जी हमरा, एक्सक्यूज मी सर, इज देयर सर एनी ये क्वेश्चन? आपने मेन में जो था एलडीआई बताया था, एलडीआई की टर्म जरा बताई कि उसको रिपीट कर एलडीआई देंगे प्लीज। ये पूछना चाह रही है? जी सर। लॉन्ग डिस्टेंस जी सर। इंटरकनेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस इंटरकनेक्ट प्रोवाइड करने वाली कंपनी को एलडीआई कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अभी आतिफ आपके सवाल का जवाब की तरफ दोबारा आता हूं, यू रेज्ड हैंड, पहले मैं इसको जवाब दे दूं, प्रॉब्ली हमरा का क्वेश्चन था कि मिसाल के तौर पे यू हैव वन ऑफिस इन पिशावर, another office in Karachi, so you need an LDI which should connect you from Peshawar to Karachi. It might be Wateen, it might be PTCL, so such companies are called LDIs. Got it, हमरा? सर ये सिटी टू सिटी काम करता है या नहीं कंट्री टू कंट्री भी ये काम करेगा? कंट्री टू कंट्री भी करेगा, डिपेंड करता है, लेकिन उसके जो आप इसको कंट्री टू कंट्री लेकर जाएंगे तो मोस्टली एक एंड के ऊपर लेट कर पीटीसीएल होगा, दूसरी एंड के ऊपर मे बी इत्तसलात होगा, तो फिर वो दोनों आपस में बात करके आपके लिए ये चीज क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप पेशावर टू कराची जा रहे हैं, देन इट डजंट हैव टू टॉक टू एनीवन बिकॉज दे हैव द कंप्लीट नेटवर्क फ्रॉम पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान। सही है सर, ठीक उसको है। नॉर्मली फिर हम Thank लॉन्ग you. डिस्टेंस की बजाय इंटरनेशनल इंटरकनेक्ट कह देते हैं कि जी वन ऑफिस इन पिशावर पाकिस्तान, इस्लामाबाद पे भी, एंड द अदर ऑफिस इन दुबई और इन मे बी इन काबुल और मे बी इन न्यू दिल्ली, सो देन यू हैव द इंटरनेशनल, तो वो डेफिनेटली फिर प्रॉब्ली वतीन नहीं कर सकेगा, यू हैव टू गो टू द पीटीसीएल। गेटिंग? तो सर फिर हमें उसकी परमिशन लेनी चाहिए, लेनी होगी दूसरे कंट्री से? डेफिनेटली, लेकिन दिस इज द बिजनेस, इसमें इजाजत की जरूरत नहीं है। आप पीटीसीएल से बात करेंगे कि जी मुझे मेरा मेन यहाँ पे है और मेरा दूसरा ऑफिस जो है वो दुबई में है, फिर ये उसका दर्द सर है, वो आपसे फीस लेगा, वो उधर की फीस भी, जैसे आसान सी बात करते हैं, अगर आप एक मोबाइल लेकर चले जाती हैं दुबई, जो ही आप दुबई में उतरती हैं, चाहे आप यूफोन की एम्प्लॉय की सब्सक्राइबर हैं, चाहे टेलीनॉर की हैं, जो ही आप जहाज से पाँव नीचे उतारती हैं और आपका मोबाइल ऑन हो जाता है, तो आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये एक इंटरकनेक्ट है बिटवीन द, फॉर एग्जांपल यूफोन एंड इतिसलात। मेरा कस्टमर आएगा तो तुम उसको सर्व कर देना और तुम्हारा आएगा तो मैं सर्व कर दूंगा, जिसको रोमिंग कहते हैं। तो वो फिर मतलब कंपनीज के दरमियान में ये जो इंटरकनेक्ट, इंटरनेशनल इंटरकनेक्ट रखते हैं, उनको ये चीजें करना आता है, उसके लिए किसी परमिशन की प्रॉब्लम जरूरत नहीं है, जब तक कि कोई उनको ये शक ना हो कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। यस सर, ठीक है, थैंक यू। जी, उसके बाद आतिफ ने क्वेश्चन हैंड रेज किया था, तो आई एम लिसनिंग टू यू आतिफ नाउ। सर ये जो एंटीना में सर आपने बताया कि एम्पलीफिकेशन होती है, तो सर नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने मॉड्यूलेशन हरगिज नहीं कहा कि एंटेना में एम्पलीफिकेशन होती है। अगर मैं ये कह दूं कि सर जो एंटेना में सिग्नल आपने कहा एम्पलीफिकेशन कि होती है, एम्पलीफाई होगा उसमें, अगर मैं ये कह दूं कि एंटेना में एम्पलीफिकेशन होती है,
तो फिर ये पैसिव डिवाइस नहीं रहेगा, फिर ये एक्टिव डिवाइस है। तो मैंने ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी कभी भी नहीं बोली। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपने अपने एंटेना को ये तो इस सर चीज पे उसके वो कर दिया कि अगर ये ओमनी डायरेक्शनल है तो, और आपने इसको पावर दी और इसने उस पावर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट किया और उसको एक खास रीजन में ट्रांसमिट कर दिया। बात समझ में आ जाती है। लेट करें कि ये रेडियस है 500 मीटर्स का। दूसरे केस में हमने ये कहा कि नहीं जी, हमने यहां पे एक एंटेना की बजाय चले एक ही एंटेना लगाया लेकिन डायरेक्शनल लगा दिया। अब ये सिग्नल सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा और लेट करें अगर मुझे यहां भी 500 मीटर का ही डिस्टेंस चाहिए, यहां पे अगर मैं लेट इट बी कि मैं 10 वॉट दे रहा था, यहां पे हो सकता है मुझे 2 वॉट देना पड़े, क्योंकि अब मैं सारा 360 डिग्रीज का स्फीयर नहीं कवर कर रहा बल्कि उसका 1/3 पार्ट को कवर कर रहा हूं या इवन 1/6 पार्ट को कवर कर रहा हूं। तो यहां पे एम्प्लीफिकेशन नहीं हुई, यहां पे आपने अपने सिग्नल को आपने फोकस किया है जस्ट। जी आतिफ। सर ये जो फोकस किया और इसकी रेंज बढ़ाई है, तो इसमें हमने कुछ ना कुछ उसके सिग्नल के साथ तो किया ना एंटीना। हमने सिग्नल के साथ सिर्फ ये किया कि हमने उसको पहले मिसाल देखें ना, आसान सी एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास कुछ चीज बांटने के लिए बॉल्स हैं और आप बॉल हर डायरेक्शन में गिरा रहे हो, तो लेट करें कि आपका दोस्त जो राइट की तरफ खड़ा है उसको 5 बॉल्स मिले। अब आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बॉल गिराना शुरू कर दिए, तो पहले अगर उसको 5 मिले थे, आप उसको 25 मिल जाएंगे मे बी, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में गिरा रहे हैं। तो इन दिस वे आपकी ताकत, आपने तो वही बॉल्स गिराए, पहले भी आपने लेट कर 100 बॉल गिराए थे, अभी भी आपने 100 बॉल्स ही गिराए, लेकिन अब आपने एक फोकस डायरेक्शन में गिराना शुरू कर दिए। सो इन दिस वे मोर बॉल्स विल बी रिसीव बाय योर फ्रेंड। तो यहां पर भी हमने और कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उस सिग्नल को, जो कि पहले हम वही सिग्नल था, माउंट था, उसको हम 360 डिग्रीज के स्फीयर में गिरा रहे थे, अब हम उसी को लेट करें कि 30 डिग्रीज में या 60 डिग्रीज में गिरा रहे हैं। तो अगर वही है तो इट विल मूव मोर फार्दर एंड the devices may get a good signal, high strength signal. Getting? Atif? Yes sir. Yes sir. Any other question? Okay, so if there are no questions, see you inshallah all tomorrow. उम्मीद करता हूं कि ज्यादा स्टूडेंट कल होंगे आज के मुकाबले में, और पहले से बता देता हूं कि बिकॉज यू पीपल हैव एग्जाम ऑन मंडे, तो फ्राइडे की क्लास में नहीं लूंगा। So you have the Friday, Saturday, Sunday to prepare your exam on Monday. Clear everyone? Yes, sir. Thank you very much. Thank you sir. Thank you very much, ladies and gentlemen.